मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी, और आप जानते हैं यहाँ पे कभी चुनाव होते रहते हैं। चुनाव का तात्पर्य है कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और जनता के द्वारा शासन पे जब जनता उदासीन होती है, जनता जब कुछ सोचती है कि अरे सब कुछ होता रहता है, रोज़ रोज़ चुनाव हो रहे हैं, क्या करना जा करके, तभी हमको भ्रष्ट शासन तंत्र मिलता है, तभी हमको भ्रष्ट व्यवस्था मिलती है, फिर हम उसको 5 साल तक पूछते रहते हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे मेरा आशय क्या है। हमारा आशय ये है कि लोकसभा, विधानसभा की तरीके से, ग्राम पंचायतों की तरीके से नगर निकायों के चुनाव कल होने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव कल होने जा रहे हैं। तो पहले चरण के चुनाव जहाँ जहाँ पे 4 तारीख को होने जा रहे हैं, हमारी आप लोगों से अपील है कि आप अपने घर से निकलिए और चुनाव में भागीदार बनिए और अपना वोट डालने ज़रूर जाइए। आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाएं। दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनके व्हीलचेयर जाने के लिए बाधा रहित पथ बनाए गए हैं, स्लोप बनाए गए हैं। और अगर कोई ऐसा दिव्यांग है तो उसके ले जाने के लिए पहले से आप नगर उस मतदान केंद्र पे सूचित कर देंगे तो वहाँ से आदमी आकर के उसको उठा के भी ले जाएंगे। और ये व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। जहाँ जहाँ पे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, आप ज़रूर वोट डालने जाइए। अच्छा, अब एक बात और बता दें, वोट किसको देना है? वोट आप अपने मन से तय करिए किसको वोट देना है। आप इस बात को ज़रूर देखें कि जो बहुत पियक्कड़ न हो, चाहे सभासद हो, चाहे चेयरमैन हो, बहुत भ्रष्ट न हो, बहुत उसका चारित्रिक पतन न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो। जाति संप्रदाय मत देखिए कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी। ये महिलाएं आजकल ज़्यादा काम करती हैं, पुरुषों से अच्छा काम करती हैं। तो आप वोट डालने ज़रूर जाइए। और जाति धर्म से, चाहे आपके परिवार का भी व्यक्ति अगर खड़ा है और अगर वो भ्रष्ट है, वो आप उसके चाल चलन ठीक नहीं है, वो गलत सलत आचरणों में पड़ा हुआ है, तो उसको वोट कतई न दीजिएगा, चाहे जैसे भी हो। आप वोट डालने जाइए। वोट मन के ऊपर अपने सोचिए किस तरह। अच्छा, जब राजनीतिक दलों की बात आती तो राजनीतिक दलों के भी आप गुण दोष का विचार कर सकते हैं। जिसमें गुण आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को चुनाव चुनिए। और अगर उस चुनाव में राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भी गड़बड़ है, भ्रष्ट है, चारित्रिक रूप से पतन है, दारूबाज है और उद्दंड है, मारपीट करता रहता है, माफिया है, या आपके इलाके में उसका गुंडई है, तो उसको वोट मत दीजिए, कतई वोट मत दीजिए। अब गुंडों का शासन नहीं रहा। गुंडों को अगर आप उसको डर कर वोट देने जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं, लोकतंत्र को सुसज्जित बनाना है, लोकतंत्र को पुनर्गठित करना है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। और इस आगे बढ़ाने के लिए कोई सरकार या कोई मंत्री जी काम नहीं करेंगे। इसमें आप मालिक हैं, आप अपने मन के अधिकारी हैं, आप अपने वोट के मालिक हैं और आप ही से चुनकर जाते हैं। जो अगर आप गलत को चुनाव करके भेजते हैं, तब फिर 5 साल आपको रोने का अधिकार नहीं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ये तो हमको सुनता नहीं, ये तो उससे पूरा। जब आप वोट, जो भी आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि, सभासद, कारपोरेटर खड़ा है, या भी जो भी कोई खड़ा है, वार्ड मेंबर खड़ा है, तो उससे पूछिए कि हमारी बात सुनोगे, गलत लोगों को आप साथ तो नहीं दोगे। उससे तय करिए, उससे बात करिए। आप चूँकि एक दिन रह गया, बात आप करने के बाद मौका नहीं है, तो इसलिए आप अपने मन में, अपने साथ में, अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करिए और वोट उसी को दीजिए जो सच्चा व्यक्ति हो। किसी दल विशेष पे मत जाइए, किसी राजनीति विशेष पे मत जाइए। सच्चे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को वोट अपना ज़रूर देने जाइए। चाहे जितने आपके काम हो, थोड़ा सा करीब करीब आधा घंटा, पौन घंटा निकाल करके वोट तो डालने जा रही हैं, जा ही सकते हैं। और महिलाओं को भी सवेरे खाना पीना, जो कुछ बनाना है, किचन का काम करना है, वो सब काम करने के बाद वोट जरूर डालें। मैं देखिए दिव्यांग हूँ,
पैरों से चल नहीं पाता, व्हील चेयर पर्सन हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आप जानते हैं मैं वोट डालने यहाँ से करीब करीब 50-55 किलोमीटर दूर है अपने गांव गुलरामू महमूदाबाद क्षेत्र पे ज़रूर जाऊंगा और वहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति को वार्ड मेंबर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनने का प्रयास करूंगा। मतलब मैं अपने मन से तो मैं तो चुन ही सकता हूँ, मैं वोट दूंगा उसको। अब वो कौन किसको कौन देता है, जहाँ तक जिसको मैं वोट दूंगा जो अच्छा होगा, ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो जीतता है कि हारता है। लेकिन हमारी कामना है कि जितने अच्छे व्यक्ति हों वो सब विजयी हों और इस उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के नगरों को सुसज्जित और सफाई करने के लिए कृत संकल्प हों। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।